जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी में सिक्के उछालने संबंधित प्रश्न। प्रोबेबिलिटी में पहला क्लास में मैंने आपको बताया था कि मान लिया जाए हमें फॉर्मूला नहीं याद है कि P बराबर NE/NS, तो अपने अंदाज में अपने भाषा में मैंने आपको बताया कि प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। उसी पर आधारित सिक्के उछालने संबंधित, पासे उछालने संबंधित और ताश खींचने संबंधित, रंगीन गेंद या और जो भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है सब उसी पर आधारित बनेगा। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूं टाइप 1, इसका नाम आप दे सकते हैं मेरे बहादुर टाइप 1। क्या नाम दे सकते हैं? टाइप 1, सिक्के उछालने संबंधित। क्वेश्चन से ही क्लियर होगा क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला तो बस एक ही है कि प्रायिकता बराबर होगा आने की संभावना, प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। मेरे बहादुरों, कुल संभावना। और सिक्के संबंधित प्रश्न में यदि एक सिक्का आप उछालते हैं तो कुल संभावना 2 होती है। ठीक है, कुल प्रायिकता 2 होती है। 2 सिक्के उछालते हैं तो 2 के स्क्वायर, यहाँ 2 पर पावर 1 मतलब 2, 2 के स्क्वायर मतलब 4। 3 सिक्का उछालिएगा तो 2 पर पावर 3 मतलब 8। 4 सिक्का उछालिएगा तो 2 पर पावर 4 मतलब 16। 5 सिक्का उछालिएगा तो 2 पर पावर 5 मतलब 32। जितना सिक्का उछालिएगा 2-2 गुना होगा, क्योंकि एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें 2 पहलू रहता है, या तो हेड या तो टेल, या तो चित्त या तो पट। तो 2 सिक्का उछालेंगे तो 2 दूनी 4, 3 सिक्का 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 सिक्का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये होगा कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता। यहाँ पर सिक्के जो हम उछाल रहे हैं उसकी संख्या। तो याद रखिए मेरे बहादुर, एक सिक्का उछालने पर कुल प्रायिकता 2, 2 सिक्का उछालेंगे कुल प्रायिकता 4, 3 सिक्का उछालेंगे कुल प्रायिकता 8, 4 सिक्का उछालेंगे कुल प्रायिकता 16, 5 सिक्का उछालेंगे 2 पर पावर 5 32। और जितना भी हो सके मैक्सिमम 3 सिक्का वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक सिक्के उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या है। हम सभी जान रहे हैं कि प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। एक सिक्का जैसे ही उछाले तो कुल संभावना 2, तो कुल संभावना नीचे रख देंगे। अब एक ही सिक्का उछाले तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो बोल रहा है हेड आने की प्रायिकता तो एक ही होगा ना। तो कुल संभावना 2 और आने की संभावना 1, यानी हम लोग का आंसर हो गया भैया 1/2। इजी टू हाई लेवल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, केवल सिक्के उछालने संबंधित। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को है तो बोलिए, और नहीं है तो आगे बढ़िए तूफान के तरह बढ़िए। कहता है एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम 1 बार हेड आने की प्रायिकता क्या है। बोलिए सर एक सिक्का 2 बार उछाला गया तो समझिए 2 सिक्का ही हो गया। और हम सभी जान रहे हैं कि प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा फिर से मैं बार बार लिखता हूं, प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब एक सिक्का 1 बार उछालेगा तो कुल संभावना 2, लेकिन 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल संभावना 4, कुल संभावना नीचे। कहता है एक सिक्का 2 बार उछाला गया तो कम से कम 1 बार हेड आने की संभावना। तो कम से कम 1 बार बोल रहा है, मतलब दोनों बार भी हेड आ सकता है, लेकिन कम से कम 1 बार हेड जरूर होना चाहिए। तो मान ले 2 सिक्का उछाले तो हेड टेल, या तो ऐसा भी तो हो सकता है टेल हेड, ठीक है ना। हेड टेल, सॉरी हेड टेल टेल हेड, एक बार आने की संभावना 1 तो हुआ ही है, लेकिन यहां पे दोनों बार भी तो आ सकता है। देखिए हेड टेल टेल हेड भी हो सकता है या दोनों हेड हो सकता है, बस दोनों टेल नहीं होना चाहिए।
तो बोलिए सर कुल संभावना 4, जिसमें कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता 3 है। देखिए एक प्रायिकता ये हो गया कि पहला बार हेड आ गया, दूसरा बार टेल। दूसरा प्रायिकता ये हो गया कि पहला बार टेल आ गया, दूसरा बार हेड, लेकिन हेड तो आया। और तीसरा प्रायिकता ये है कि जब कम से कम एक बार हेड बोला है तो दोनों हेड हो जाएगा तो कोई माना नहीं करेगा, लेकिन दोनों टेल नहीं होना चाहिए। दोनों टेल होगा तो कम से कम एक हेड वाली बात फेल हो जाएगा। इसलिए मेरे बहादुर आने की संभावना 4, लेकिन कुल संभावना 3। हम लोग का आंसर होगा 3/4, ऑप्शन नंबर ए। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। क्लियर है? चलो आ जाओ मेरे शेर बहादुर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला कितना बार बताएं आपको कि प्रायिकता बराबर कुछ नहीं, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है मेरे बहादुरों। मैं बार बार हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब दो सिक्का उछाले हैं तो कुल संभावना 4, एक साथ उछाले जाए तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो बोले सर दो सिक्का एक बार उछालेंगे तो दोनों पर टेल आने की एक ही प्रायिकता होगी। जैसे दो सिक्का उछालें तो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड या टेल टेल, कुल मिला के यही 4 संभावना है। या तो पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, या दोनों हेड या दोनों टेल। तो पूछ क्या रहा है, यदि दो सिक्के एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो बोले सर दोनों पर टेल आने की एक ही प्रायिकता है ना, एक ही प्रायिकता हो सकता है जब दोनों पर टेल हो। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो कुल संभावना 4, जिसमें एक बार दोनों पर टेल आ सकता है, यानी 1/4। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्लियर है? बढ़िया, चकाचक है। चलो आ जाओ मेरे बहादुर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बड़ी मजे से कहता है, क्या कहता है, यदि एक साथ दो सिक्के उछाला जाए तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? बोलिए कि सर कितना बार बताइएगा, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। बड़ा मजेदार है। प्रायिकता बराबर, तो दो सिक्का उछाले तो कुल संभावना 4। जैसे बोल रहा है क्या कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल, तो बोले सर पहला पर हेड दूसरा पर टेल, दूसरा पर टेल फिर हेड। अब दोनों पर हेड हो सकता है या दोनों पर टेल हो सकता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। एक पर हेड एक पर टेल, एक पर हेड एक पर टेल आने की कुल क्या संभावना हो गई? 2 संभावना। तो यही तो हुआ, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। एक पर हेड दूसरा पर टेल, एक पर हेड दूसरा पर टेल, या इस पर टेल इस पर हेड। तो 2 संभावना है जिसमें एक हेड और एक टेल होगा। 2 संभावना, 2 कहें 2, 2 दूनी 4, हम लोग का प्रायिकता हो जाएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्लियर है मेरे बहादुरों? आ जाइए। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता। तो बोले सर 3 सिक्कों को एक बार उछाले हैं, कितना बार बताइएगा? प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना। तो बोले सर 3 सिक्का उछाले, एक सिक्का उछाले तो कुल संभावना 2, 2 सिक्का उछाले तो कुल संभावना 4, 3 सिक्का उछाले कुल संभावना 8। आने की संभावना, 3 सिक्का उछाले हैं तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता 8 में 7 बार होगा, क्योंकि केवल एक ही प्रायिकता होगा जिसमें तीनों पर टेल हो जाएगा। इसमें हेड होने की प्रायिकता खत्म हो गई। बाकी 8 में से एक प्रायिकता खाली यही वाला ना कैंसिल होगा जिसमें तीनों पर टेल हो जाए। बाकी कम से कम एगो हेड तो होबे करेगा, चाहे इधर हेड हो, इधर हेड हो, या दोनों इधर हेड हो, दोनों इधर हेड हो, या तीनों के तीनों हेड हो जाए। समझ पा रहे हैं? लेकिन निश्चित रूप से हर स्थिति में कम से कम एक हेड होगा। एक हेड हो, 2 हेड हो, या तीनों हेड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों टेल नहीं होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो बोले सर टोटल 8 में सिर्फ यही एक संभावना जिसमें हेड नहीं हो सकता है, तो बाकी 7 संभावना में तो कम से कम एगो हेड होबे करेगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो होगा, यानी कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 7। तो हम लोग का आंसर हो गया 7/8। कम से कम वाला में ना जिसको नहीं होने की संभावना उसको हटा दीजिए, पीछे भी हम लोग बनाए थे, यही हम लोग का हो गया आंसर। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, और VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़िया, चकाचक है। बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़िए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर मेरे बहादुर
छठा कह रहा यदि एक ही साथ 3 सिक्के उछाले जाएं, एक ही साथ 3 सिक्के उछाले जाएं तो एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? लो, एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? बोलिए कि सर जी प्रायिकता का कितना बार फॉर्मूला बताइएगा। प्रायिकता बराबर आप ही बताए हैं कि आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो 3 सिक्का उछाले, कुल संभावना 8। कहता है कि एक ही साथ 3 सिक्के उछाले गए तो एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो बोले सर 3 सिक्का उछाले हैं तो पहला टेल 2 हेड हो सकता है, या पहला हेड फिर टेल फिर हेड हो सकता है, या पहला 2 हेड बाद वाला टेल हो सकता है, और कहीं पर आप एक पर टेल आने की प्रायिकता बता दीजिए। कम से कम एक पर टेल नहीं बोला है, बोल रहा है कि एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब कम से कम 3 संभावना ऐसा है, 3 सिक्का उछालने पर 3 संभावना ऐसा है जिसमें कोई एक पर टेल हो सकता है। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना 8 और कोई एक पर टेल आने की संभावना 3, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/8। ऑप्शन नंबर मेरे बहादुर सी। यही बोलता कम से कम एक पर टेल आने की संभावना, तो ऊपर में 7 हो जाता, क्योंकि तीनों हेड वाला सिर्फ कैंसिल हो जाता। बढ़िया है, चकाचक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी मेरे बहादुर? बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7वां, और ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पासे उछालने, ताश खेलने, रंगीन गेंद वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, 2 4 5 नए मित्रों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा लीजिएगा। नए विद्यार्थियों तो एक बार लोगों पे टच करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, जहां से सुपर 50, सुपर 30, सुपर 55 के माध्यम से हजारों वीडियो डाले हैं, जिससे पढ़ के बच्चे CBT 1 में, GD में धुआं किए हैं, रिजल्ट दिए हैं और आगे भी सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, लगातार बने हुए। कहता है यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? बोलिए सर डायरेक्ट, पहले तो आने की संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना 8, जिसमें तीनों पर हेड आने की केवल एक ही प्रायिकता हो सकता है, 1/8। बोल रहा तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो यही एक प्रायिकता है जिसमें तीनों पर हेड हो सकता है। तो हो गया 1/8, हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।